हे गाइस, कैसे हो डी एस्पायरेंट नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो अब आप लोग, ठीक है। देखो, ये वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगा क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो एक मेजर क्वेरी निकल के ये आ रही थी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, आपको उसको लेके कन्फ्यूज़न हो रही है कि अपने को कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। देखो भाई, फर्स्ट ईयर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकेंड ईयर में भी 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। थर्ड ईयर में जाके आप 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे और वो चीज़ें कंटिन्यू रहेगी थर्ड ईयर से 6 सब्जेक्ट। होता क्या है ना, टोटल फर्स्ट ईयर में आप टोटल 7 पेपर कौन से पढ़ते हो? देखो, 7 नंबर आ रहा है, थाला फॉर अ रीज़न है, तो समझ लो, ठीक है। समझना ज़रूरी भी है। देखो, 3 आपके कोर के पेपर होंगे, ठीक है। चाहे आप प्रोग्राम से हो, ऑनर से हो, कहीं से भी हो, आपके 3 कोर के पेपर होते हैं। एक जी का पेपर होता है, एक सेक का पेपर होता है, एक वैक का पेपर होता है, ठीक है। सेक, वैक और जी और एक एईसी का भी पेपर होता है। ये चारों पेपर आपको चूज़ करने पड़ते हैं। एईसी में क्या होता है, या तो आप ईवीएस पढ़ोगे, इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर आप क्या पढ़ोगे, लैंग्वेज पढ़ोगे। लैंग्वेज अगर आपको जो पढ़नी है आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। सेक वैक एईसी में क्या होता है, चीज़ें बता दी। सेक वैक आपको चूज़ करना पड़ता है। सेक वैक अगर आपने चूज़ किया है, मान लो किसी एक सेमेस्टर आपने कुछ सेक में पढ़ा, फॉर एग्जांपल पटकथा लेखन, तो आप वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ चुका है। ये एक रूल है यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जो सेक ले चुका है, वो अगर एक सेमेस्टर में एक सेक लिया गया है, तो वो दूसरे सेमेस्टर में आप वो सेक को रिपीट नहीं कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव अगर वो कंटिन्यूअस है। मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे सेक सब्जेक्ट में क्या होता है कि वो रहता है कि पार्ट बाय पार्ट रहता है। जैसे वैक की ही बात करो, वैक में भी ये चीज़ लागू होती है। जैसे वैक में वैदिक मैथ्स पार्ट 1, वैदिक मैथ पार्ट 2 होता है, इस तरह से होता है। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो वैदिक मैथ पार्ट 1 लिया है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आप वैदिक मैथ पार्ट 2 ले सकते हो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जीई में क्या होता है, अगर आप प्रोग्राम से हो तो आपको क्या है, जैसे कि प्रोग्राम में आपके 3 कोर पेपर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बीएससी लाइफ साइंस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 3 पेपर होते हैं कोर में, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो आप इन तीनों से जी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर जी में तो भाई बहुत सारे पेपर है, फिजिक्स से भी होता है, केमिस्ट्री से भी, बॉटनी से भी, जूलॉजी से भी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सबसे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि अगर आपको केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी से अगर आपको जी लेना पड़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, आप बोलोगे यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी वही चीज़ पढ़ लेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते हो। आपको सेमेस्टर में आपको अलग ही लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप पॉल साइंस ले लो, फिलॉसफी ले लो, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी ले लो, चलेगा, बट आप ये नहीं ले सकते। ये प्रोग्राम वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये रूल है, ठीक है। आप सेम पेपर नहीं पढ़ सकते हो दो जगह, इलेक्टिव में भी और इसमें भी। अगर आपको पढ़ना है तो वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ सकते हो। सेकेंड ईयर में क्या होता है ना कि जी की जगह डीएससी आपको चूज़ करना होता है, जी या डीएससी में से एक। तो वहाँ डीएसई इसीलिए लाया गया है, वहाँ पे आप डिसिप्लिन से रिलेटेड इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे आप बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस से हो तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है, तो आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से इलेक्टिव पढ़ सकते हो डीएसई लेके। आप जी वहाँ पे नहीं ले सकते हो। अगर अब क्या है ना, थोड़ा सा हम डिग्री के बारे में भी बात करें तो मेजर माइनर भी एक चीज़ होती है। डीएसई में क्या होता है, मेजर और माइनर दोनों मिलती है, ठीक है। मेजर माइनर मिलने के लिए क्रेडिट पूरा करना पड़ता है। मेजर के लिए 80 क्रेडिट, माइनर के लिए 28 क्रेडिट। ये कैसे पूरा होता है, देखो, टोटल ना आपके पास सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक, फोर्थ ईयर यानी कि टोटल सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि फर्स्ट ईयर में डीएससी आती नहीं है, फर्स्ट ईयर में जीई आती है। अगर आपको जीई में चाहिए माइनर डिग्री तो आपको फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, आप वहाँ डीएससी नहीं ले सकते हो। अगर आपको दोनों में डिग्री नहीं मिलेगी, या तो जी में डिग्री मिलेगी या डीएससी में मेजर या माइनर 2 डिग्री मिलती है, ठीक है। जी माइनर ही होती है, ठीक है। तो माइनर डिग्री अगर आपको चाहिए डीएसई में, तो डीएससी में मेजर और माइनर दोनों मिलती है। तो मेजर के लिए 80 और माइनर के लिए 28 क्रेडिट चाहिए होते। क्रेडिट कैसे बटा रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, कोर सब्जेक्ट के लिए 4 क्रेडिट मिलते हैं। अगर आपके 3 कोर हैं जो होते हैं तो टोटल 12 क्रेडिट हुए। जी में 4 क्रेडिट, 16 क्रेडिट हुए। सेक, वैक, एईसी मिला के और ईवीएस मिला के, सेक, वैक, एईसी में ही ईवीएस आ गया, ठीक है, लैंग्वेज और ईवीएस। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 18 और उधर 12, 20, ठीक है। और वो चीज़ हो गई ना आपकी 3, 12, 4, 16, 18, 20, 22 क्रेडिट हुए। 22 कैसे हुए, 12 आपके कोर से हो गए, जी से 4 हो गया 16, ठीक है। 16 प्लस 2 आपका सेक, 2 वैक, 2 एईसी, तो इधर 6 हो गए। तो 16 और इधर 6 को ऐड करेंगे तो 22 डिग्री, 22 हो गई, 22 क्रेडिट हो गई। तो ये 22 क्रेडिट हो गए, ठीक है। ये चीज़ है, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर यही चलता है। थर्ड सेमेस्टर से डीएससी आ जाता है जो जी के रिप्लेसमेंट में आता है,
ठीक है। लेकिन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आप डीएससी ले लो या जी ले लो, यही आपका यहाँ मेजर चीज़ है। सेकेंड ईयर ही मेजर चीज़ है जो आपको डिसाइड करेगा आपको जी में माइनर चाहिए या डीएससी में मेजर या माइनर चाहिए, ठीक है। अगर आपको डीएसई में मेजर या माइनर चाहिए, अब भाई बहुत मेजर माइनर ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। देखो कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर डीएससी लेना है, डीएससी में मेजर माइनर चाहिए तो बहुत ही आसान क्राइटेरिया है। आपको 9 डीएससी चाहिए होती है, 9 डीएससी मिला के आपका 80 क्रेडिट होता है। डिसर्टेशन वगैरह फोर्थ ईयर में इंक्लूड होता है, रिसर्च मेथडोलॉजीज़ है, तो वहाँ से आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। और माइनर के लिए आपको 28 क्रेडिट। अब ये डीएसई अकेला क्रेडिट नहीं देता है, इसमें कोर के सब्जेक्ट्स के भी ऐड होते हैं अगर आपको मेजर माइनर डीएससी में चाहिए तो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले लूँगा लास्ट में जो लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है लाइफ साइंस वालों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और फिजिकल साइंस वालों को भी उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम वालों को भी समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यही फंडा चलता है, ठीक है। 6 पेपर आ गए। अब क्या होता है, थर्ड ईयर से आपका वैक और एईसी हट जाता है, सेक रहता है, जी रहता है, डीएससी रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, थर्ड ईयर से जी और डीएससी दोनों मैंडेटरी रहते हैं, आपको दोनों लेना पड़ता है, क्योंकि डिग्री आपकी जो मिलने वाली है वो आपको अदर सब्जेक्ट्स में वो आपका सेकेंड ईयर डिसाइड कर चुका होता है। उसी के बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ता है दोबारा से, ठीक है। तो सेकेंड ईयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग डिग्रीज़ कि आपको किस तरह से डिग्री लेनी है। अगर वहाँ आपकी डिग्री हिली तो आपकी डिग्री हिली, ठीक है, कि आपको मेजर माइनर लेना है। तो फर्स्ट ईयर आप इन्जॉय करो, लेकिन सेकेंड ईयर को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए चीज़ों को, ठीक है। इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट दिख रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ इस टॉपिक पर, मुझे लगा बताना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, सोशल मीडिया हैंडल है, कमेंट बॉक्स है, हर तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप मुझे कांटेक्ट करो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये फंडा मैंने यहाँ पे बता दिया। अब लाइफ साइंस के एग्जांपल ले रहा हूँ या फिजिकल साइंस, दोनों के सेम ही एग्जांपल है, कोई भी प्रोग्राम कोर्सेस है, ठीक है। ऑनर्स के भी लिए भी चीज़ें हैं, वही चीज़ें चलती हैं, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्या है, देखो भाई, होता क्या है ना कि अगर आप प्रोग्राम से हो, अगर आपको मेजर डिग्री चाहिए डीएससी में, मान लो कि प्रोग्राम वाले के पास क्या होता है, 3 चीज़ होती है, वो मास्टर्स किसी में भी कर सकते हो। अब यहाँ क्या है, चौथा साल कर रहे हो, आपको डायरेक्ट पीएचडी करनी है, तो आपको मेजर माइनर वाला चीज़ है। तो अगर आपको मेजर चाहिए, फॉर एग्जांपल बॉटनी में मेजर चाहिए, तो 9 डीएससी बॉटनी में पूरी होनी चाहिए, और डीएसई मिला के, अब डीएससी कोर होता है, डीएसई इलेक्टिव होता है। जैसे जनरल इलेक्टिव है उसी तरह डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है, डिसिप्लिन से रिलेटेड इलेक्टिव सब्जेक्ट, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर मतलब डिसिप्लिन से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो कोर और इलेक्टिव मिला के डिग्री पूरी होती है, रिसर्च मेथडोलॉजी मिला के डिग्री पूरी होती है, आपको मेजर डिग्री मिल जाती है। अगर 9 है, क्योंकि टोटल 10 बार आपको मौका मिलता है डीएससी लेने का, एक बार आप चेंज कर सकते हो, उसमें आपको माइनर मिल जाएगी क्रेडिट मिला के, क्योंकि टोटल 7 डीएससी, 1 डीएससी, 6 डीएससी, 1 डीएससी, वो मतलब वो जो होता है ना, बैलेंस हो जाता है, 28 क्रेडिट हो जाती है। 28 क्रेडिट हो जाने के साथ ही आपको क्या होता है कि माइनर डिग्री उस सब्जेक्ट में मिल जाती है। यही फंडा है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोशिश क्या हो जितनी जल्दी चीज़ों को समझा सको, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करो। 10 मिनट की भी वीडियो नहीं है ये, 7 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, ठीक है। 8 मिनट होने को है। चलो मिलते हैं आपसे जल्दी कॉलेज में। आराम जैस वालों रेडी रहो, 29 तारीख को आपसे मिलने आ रहा हूँ अपने ही कॉलेज में, आपसे मिलने, आप ही का कॉलेज है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए डू योर वेरी बेस्ट।